हेलो छात्रों, फिर से हमारे YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। बुआ, इससे पहले हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बुआ, इसको निर्देशांक कहिए तब या नियामक कहिए तब, बात एक ही होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। बुआ, इसका हम लोग आज भाग पहला देखेंगे जो फॉर्मूला से संबंधित होगा। जितने भी सूत्र होंगे इससे रिलेटेड सो हुआ हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? आप लोग फॉर्मूला का कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी में पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब वह फॉर्मूला देख लेते हैं। नियामक ज्यामिति, आखिर नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है वह देखते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समतल में स्थित बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है नियामक ज्यामिति कहलाता है। वह समतल में स्थित कोई भी बिंदु होगा उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। चलिए आगे है, पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, जब किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं, जब किसी समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच दी जाती है तो उसका प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लीजिए कोई समतल है, इसको ऐसे करके और ऐसे दो लंबवत हो गया, खींच दिए, तो इसमें बुआ प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? चतुर्थांश। ये भी चतुर्थांश होगा, ये भी चतुर्थांश होगा, ये भी चतुर्थांश होगा और ये भी चतुर्थांश होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है? ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चार भाग में बट गया। कोई दिक्कत? कितने भाग में? चार भाग में। खींची गई लंबवत रेखाओं में एक को एक्स अक्ष, इसको बुआ ये इधर यहां तक गया, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? तथा दूसरे को वाई अक्ष, इसको बुआ हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत बुआ? नहीं ना? आगे दे, तथा दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ कटा है ना बुआ, यहाँ मान लेते हैं ओ। कोई दिक्कत? इसी को बुआ हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं, प्रत्येक अक्ष पर मूल बिंदु के एक तरफ धनात्मक होगा तो दूसरी तरफ ऋणात्मक। इधर अगर पॉजिटिव में होगा तो इधर हुआ हम लोगों का निगेटिव में होगा। कोई दिक्कत? इधर अगर ऊपर में प्लस में तो नीचे माइनस में। कोई दिक्कत? आगे देख लेते हैं, ऋणात्मक संख्या अंकित की जाती है। एक्स अक्ष पर अंकित संख्या को एक्स नियामक, ये एक्स पर हुआ रहेगा तो उसको एक्स नियामक कहेंगे, तथा वाई अक्ष पर अंकित संख्या को वाई नियामक कहेंगे। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? यहां तक समझने में दिक्कत? पहले आप फॉर्मूला उतारिएगा, ये हम समझा है, फिर से वो समझा देते हैं बड़ी मात्रा में। कोई दिक्कत? देखिए वो हम लोग चल ही रहे हैं अभी, देखिए समझा दे रहे हैं आपको। हम लोग किसी भी समतल को कितने भागों में, दो परस्पर लंबवत रेखा अगर काटती है तो चार भागों में बट जाता है बुआ। कितने भागों में? चार भागों में। देखिए एकदम समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा बुआ, यही से आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए दो गो परस्पर लंबवत रेखा है। देखिए कोई दिक्कत? अभी बताया है, एक को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं और दूसरा को वाई अक्ष। कोई दिक्कत? इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, इसको एक्स डैश भी लिख सकते हैं, और यह जहां कटा है उसको ओ लिखते हैं, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी बताया जो मूल बिंदु के एक तरफ धनात्मक होगा, एक तरफ क्या होगा? धनात्मक होगा, तो दूसरा तरफ ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत? ऊपर में यदि धनात्मक होगा तो नीचे होगा ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद बोले प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश के चलता है पाद कहिए तब, एक ही बात होता है। कोई दिक्कत? ये भी चतुर्थांश तो ये भी चतुर्थांश। कोई दिक्कत? चाहे पाद कहिए, ये भी चतुर्थांश होगा, चाहे पाद कहिए तब, ये भी होगा चतुर्थांश होगा। कोई दिक्कत? इसको बुआ हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको बुआ हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको बुआ हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश या पाद। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत बुआ? नहीं ना?
अब देखिए बउआ, इसमें जो चिन्ह होता है वह प्लस और प्लस होता है, ठीक है। पहला बउआ x होता है, दूसरा में y लिखते हैं। पहलुका को हम लोग x मानते हैं, दूसरा को y मानते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर यही रहेगा 2,4 कोई दिक्कत, तो x होगा ई और y होगा यह, कोई दिक्कत बउआ नहीं ना। आगे देखिए, यहाँ होगा तो देखिए पहले x लिखना है तो x ये होता है, तब माइनस होगा, y प्लस होगा, कोई दिक्कत। माइनस में x और y, कोई दिक्कत। इसमें होगा माइनस माइनस होता है, ठीक है, मतलब माइनस x और माइनस y होता है, कोई दिक्कत। इसमें होगा होता है प्लस माइनस, मतलब x प्लस y माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं ना। बस इतना ही बात होगा हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मान लेते हैं बउआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे जो बताइए 4,3 किस पाद में है, किस पाद में है, तो हम लोग का आंसर जो होगा, देखिए 4,3 ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस किस में है, प्रथम में है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे प्रथम पाद, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। देख रहे हैं ना। अगर मान लेते यही क्वेश्चन ऐसे रहता, -3,4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। -3,4 मतलब ई x और ई y है, देखिए यहाँ ही है, यह क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, द्वितीय चतुर्थांश में, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अगर मान लेते यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता, बताइए 2,-6 किस पाद में है, पाद का है, चतुर्थांश का वही बात है। हम लोग देखेंगे पहला प्लस और दूसरा माइनस, देखिए यहाँ है पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो इसमें किस में हो जाएगा यह, चतुर्थ चतुर्थांश में, क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश कहिए तब, चाहे पाद कहिए तब, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से होगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कोई दिक्कत। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, क्लास 9th में, क्लास 10th में बुआ यही क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए कौन किस पाद में है, ठीक है बुआ। तो समझ गए, जब पहला चतुर्थांश होगा तो प्लस प्लस होगा, दूसरा चतुर्थांश होगा तो माइनस प्लस होगा, तीसरा चतुर्थांश होगा तो माइनस माइनस होगा, और चौथा चतुर्थांश होगा तो प्लस और माइनस होगा। एक और बुआ नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक वो 0,0 होता है। मूल बिंदु होगा, यहाँ ओ मान लेते हैं, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, x भी 0 और y भी 0 होता है, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ से ही वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, किस पाद में ये आपसे पूछेगा, तो आप देख लीजिए। पहला प्लस प्लस तो प्रथम, माइनस प्लस तो द्वितीय, माइनस माइनस तो तृतीय, और प्लस माइनस तो चौथे। जैसे देखिए क्वेश्चन सीधा का मान कोई 6,-3 दे, तो जानते हैं x प्लस में है y माइनस में, कोई दिक्कत। तो हम लोग तुरंत देख लेंगे x प्लस y माइनस में है, यहाँ आ रहा है, तो ये चतुर्थ में होगा, ये चतुर्थ में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट बात देख लेते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला है दूरी सूत्र ज्ञात करना। क्या है ज्ञात करना, दूरी सूत्र ज्ञात करना। वो इसमें बहुत सारी बातें होती है, अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो माना कि P और Q दो बिंदु है जिसकी एक नियामक x1 y1 है, दूसरा नियामक x2 y2 है, तो ये सब डायरेक्ट हम फॉर्मूला कुछ बता देते हैं, कोई दिक्कत। वो फॉर्मूला होता है PQ कहिए तब, चाहे दूरी कहिए तब, बात एक ही है, कोई दिक्कत। फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बुआ यही फॉर्मूला होता है मात्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है PQ कहिए तब, PQ मतलब यहाँ की दूरी, या सीधे दूरी कहिए तब, वही फॉर्मूला आता है रूट अंडर x2 में से x1 को घटा लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटा लेंगे और होल स्क्वायर, बुआ यही हम लोग का फॉर्मूला दूरी सूत्र का होता है, कोई दिक्कत। अगर इस पर कोई क्वेश्चन दिया जाए बुआ, तो क्वेश्चन हुआ बहुत इजी होता है, ठीक है। हम लोग इस पर क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपको दे दे से 4,5 तथा 3,2 का 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें, कोई दिक्कत होगा। जब भी इस तरह की बात होगी तो फिर वही मान लेंगे इसको,
ऐसे यहाँ कर लेंगे, यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा, कोई दिक्कत। मान लेते हैं यहाँ क्वेश्चन एक रहेगा क्या, यहाँ लिख लीजिए 4,5 और यहाँ लिख लीजिए 3,2, कोई दिक्कत। यहाँ मान लीजिए x1 और y1, यहाँ मान लीजिए x2 और y2, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब हम लोग दूरी सूत्र के फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 कितना है बउआ 3 है, घटाओ x1 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 2 है, y1 कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए बउआ यहाँ रूट अंडर कीजिएगा, यहाँ PQ लिखिए तब, चाहे दूरी लिखिए तब, बात होगी वो एक ही है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, अंडर रूट आ गया 10, कोई दिक्कत होगा। PQ कहिए तब, चाहे दूरी कहिए तब, अंडर रूट 10 ही हम लोग का आंसर है, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। मान लेते हैं बुआ से, देखिए ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट दूरी सूत्र हम बता दिए और इसके साथ एक क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन बुआ हम दूरी सूत्र से बता देते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब बुआ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूरी सूत्र का यही फॉर्मूला भी हम तुरंत बताएं, और ये क्वेश्चन एक पहले बता दिए, दूसरा देखिए, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, कॉमा है बुआ, कोई दिक्कत, के बीच की दूरी ज्ञात करें, वही बात दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे फिगर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, मान लेते हैं, बना लीजिए, मान लेते हैं ए बी, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ है 2,3, यहाँ है 4,1, कोई दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं x1 और y1 और इसको मान लिया x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दूरी बराबर, दूरी सूत्र जानते हैं रूट अंडर, ये जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है बउआ। चलिए रूट अंडर x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। आगे देख लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ ए बी ही लिखते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, रूट अंडर 4 4 8 होगा। तो जब भी 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, पहले तो तोड़ लीजिएगा 8 से, कोई दिक्कत, 2 से 4 2 से 2 और फिर इसके जोड़ा में से एगो बाहर निकालिए तो 2 रूट 2 होगा, एगो तो रूटे में रहेगा, एगो यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत होगा। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं, एक नोट में वही समझ लीजिए जी, मूल बिंदु से किसी बिंदु x y की दूरी, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दे मूल बिंदु से, तो हम लोग डायरेक्ट क्या काम करेंगे, रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हम समझाएंगे कि कैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत हुआ। ताकि मान लीजिए कोई मूल बिंदु अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हुआ मान लीजिए O होता है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, और यहाँ कोई P होगा तो यहाँ x, y होगा, तो x में से 0 घटाएंगे, यही दूरी सूत्र का फॉर्मूला मान लीजिए अगर OP लिखते, बता ही देते हैं। चलिए आप लोग कहिएगा जैसा क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यही ना होता है बुआ, कोई दिक्कत। देखिए इसको तो हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, दूरी सूत्र में तो यही होता है। चलिए x2 कितना है x, y1 x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 y, y1 0 का होल स्क्वायर। देखिए बउआ यहाँ देखिएगा तो x के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y के स्क्वायर, यहाँ OP, देखिए यही चीज में यहाँ है बउआ, कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट आपको बता दिए, समझ गए ना, यहाँ प्रूव करके बता दीजिए कैसे होता है, ताकि एक मूल बिंदु का एक पॉइंट 0,0 होता है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको बता दिए, अगर मूल बिंदु से पूछे तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अगला पूरा फॉर्मूला है हम लोगों का विभाजन सूत्र, कौन सा फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, कोई दिक्कत। पहला होता है अंतः विभाजन सूत्र, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, कोई दिक्कत, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र,
मान लेते हैं P और Q कोई बिंदु है जिसको R पॉइंट पर कोई बिंदु है जो विभाजित कर रही है, जो M और N अनुपात में विभाजित कर रही है। किस अनुपात में? M और N अनुपात में विभाजित कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट x और y हमको पता करना है। आखिर यह कौन सा बिंदु है जहां पर यह M और N अनुपात में यह डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजन कर रहा है। तो अंतर विभाजन का डायरेक्ट हुआ नियामक हम बता दिए, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिए। इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत हमको समझ में आएगा नहीं कैसे बनेगा। इस पर तुरंत इसके बाद क्वेश्चन हम एक देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यह हम लोग का x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत। और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, कोई दिक्कत हुआ। x कोऑर्डिनेट के लिए ये फार्मूला, y कोऑर्डिनेट के लिए ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत। यही हम लोग का अंतर्व्यय का फॉर्मूला। डायरेक्ट आपसे कोई पूछे बताइए अंतर्व्यय का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट बताइएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n या my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, कोई दिक्कत। ये हम लोग का अंतर्व्यय था। अब हम लोग इससे संबंधित हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हुआ हम लोग उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 का मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, कोई दिक्कत हुआ। अंतः विभाजित करती है, हम लोग जान गए जो कौन सा फॉर्मूला चाहिए, अंतः विभाजन का, कोई दिक्कत। चलिए देख लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कोई यहाँ पर बिंदु होगा, मान लेते हैं P है जो -4,7 है, यहाँ कोई Q है जो 4,-3 है, कोई दिक्कत। यहाँ कोई पॉइंट होगा R है जिसको यह M जानते हैं M अनुपात N में बांटता है, तो M का मान हो जाएगा 2, N का मान हो जाएगा 3, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। यहाँ मान लीजिए x और y है, यही हमको चाहिए, कोई दिक्कत। मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2, कोई दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बैठाइए, अंतः विभाजन के नियामक का सूत्र बराबर जानते हैं mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यही ना होता है, कमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। वो यही फॉर्मूला ना होता है, मेन होता है फॉर्मूला, याद होना चाहिए। फॉर्मूला यही होता है। चलिए m का मान कितना है 2 गुने x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 गुने x1 कितना है -4 लिख दिए बटा में m प्लस n तो 2 प्लस 3, कोई दिक्कत। चलिए m है फिर 2, y2 कितना है -3, चलिए प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 बटा में m प्लस n, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे देखिए 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बटा में 3 2 5, कोई दिक्कत। आगे देखिए 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 3 21 बटा 3 और 2 5, यही ना। चलिए ये घटाइएगा तो -4/5 कॉमा हो जाएगा 15/5, ये काटिएगा तो 3 होगा, ये कटेगा नहीं तो -4/5 कॉमा 3, यही हम लोग का आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए होगा इसमें x का मान ही होगा और y का मान, ये x का मान पूछेगा आपसे तो -4/5 होगा और y का मान पूछेगा तो 3 होगा, कोई दिक्कत होगा। देखिए एकदम फॉर्मूला बैठाना है, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन देख लिया, दो बिंदु दिया, दो बिंदु लिख दिए, अनुपात दिया तो समझ गया, दिया m का मान या n का मान, और कौन विभाजन करता है, यहाँ मेन है अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन कहेगा तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बाह्य विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। दो विभाजन होता है, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो हम लोग अंतर विभाजन का फॉर्मूला देखे, उस पर क्वेश्चन देखे, अब देख लेते हैं बाह्य विभाजन, ठीक है। चलिए अब वह हम लोग दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन? बाह्य विभाजन। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो हम लोग अंतर विभाजन देख लिए, अब बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है, जो मान लेते हैं यहाँ P और Q है, ठीक है। तो इससे पहले क्या कहते हैं, विभाजन अंतरे में होता था, लेकिन अब बाहर में होगा, कोई दिक्कत। मान लेते हैं यहाँ इधर पार्ट में बटा होगा, तो यहाँ से और यहाँ तक का m मानेंगे और यहाँ से यहाँ को n मानेंगे, कोई दिक्कत। इससे पहले बीच में m था और n था, लेकिन बाह्य विभाजन में क्या होगा कि जो यहाँ से वहां तक m होगा, यहाँ से यहाँ तक n होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। देखिए इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2 और इसको मान लिया x और y, कोई दिक्कत होगा नहीं ना।
अब फॉर्मूला देख लेते हैं। बेहतर विभाजन बिंदु का नियामक होता है mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, कोई दिक्कत, कॉमा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, कोई दिक्कत। इससे पहले अंतर विभाजन था तो प्लस था, सिर्फ अंतर हुआ प्लस माइनस का है। अगर अंतर विभाजन होगा तो प्लस होगा, बाह्य विभाजन होगा तो माइनस होगा। एकदम फॉर्मूला याद करने के एकदम शॉर्ट सा ट्रिक है होगा कि जब अंतर विभाजन होगा तो प्लस और बाह्य विभाजन होगा तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत। उससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। कौन सा विभाजन? बाह्य विभाजन हुआ। जैसे बाह्य विभाजन इस पर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं अनुपात में है तो यहाँ मान लिए थे m बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बताया था n बराबर कितना है? 3 मान लेते हैं। इसी में बताया था बुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। फॉर्मूला एक क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए। मान लेते हैं, चलिए एक बिंदु है तो यहाँ मान लेते हैं -1,7, इसको मान लेते हैं 4,-3, कोई दिक्कत, उसको तो हमको निकालना है। अब बुआ देख लीजिए, अब हम लोग मान लेते हैं, देखिए उसके बाद तो हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला बैठा दिए, कोई दिक्कत। फॉर्मूला बैठाने के बाद देखिए फॉर्मूला बैठाएं तो हम लोग जानते हैं m का मान कितना है? 2 गुने x2 का मान कितना है? 4, माइनस का चिन्ह होगा। चलिए n का मान कितना है? 3 गुने x1 का मान कितना है? माइनस होगा, कोई दिक्कत, बटा में m माइनस n, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आगे m कितना है? 2 गुने y2 कितना है बुआ? -3 माइनस n कितना है? 3 गुने y1 कितना है? 7 बटा में m माइनस n। चलिए 4 दूना 8, e माइनस माइनस प्लस 3, 8 है 3 प्लस 3 हो गया और 2 में 3 माइनस 1, कोई दिक्कत। 3 दूनी -6 माइनस 7 3 21 बटा ये हो गया -1। चलिए ये हो गया 11 बटा -1 कमा 2127 -27/-1। तो e माइनस e माइनस कट गया, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा? e माइनस के ऊपर चला जाएगा तो -11,27 हम लोग का आंसर होगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। यहाँ पे देखिए x का मान है बुआ 11 और y का मान हो गया कितना? 27, कोई दिक्कत हुआ। हम लोगों का पढ़ाई बुआ यही तक आज रहने देते हैं, यह पार्ट 1 था, ठीक है बुआ। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे जिसमें मध्य बिंदु होगा, उसके बाद केंद्रक होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फिर संरेखी होगा, बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है बुआ। तो आज का पढ़ाई हुआ हम लोग यहीं तक रहने, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा बुआ, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और साथ ही बुआ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। उम्मीद है जो हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगा होगा। ये हम लोग का हुआ पार्ट 1 था, कोई दिक्कत। ये पार्ट 1 था हुआ हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 और इससे आगे का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है हुआ।